हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर चल रहे हैं बताने के लिए, और ये पॉइंट है इनर्ट गैस एलिमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो क्लास 8, 9, 10 को लेते हुए और 11, 12 उसके बाद जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस क्वेश्चन से निश्चित रूप में जनरल कंपटीशन एग्जाम में भी 2-4 क्वेश्चन आता है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो कि टीएटी हो कि एसटीएटी हो, कोई भी अदर जनरल कंपटीशन का एग्जाम होगा उसमें निश्चित रूप में इस इनर्ट गैस एलिमेंट से प्रश्न आते हैं। तो और हम चलते हैं वही इनर्ट गैस एलिमेंट को बताने के लिए जा रहे हैं और चलते हैं अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व को उत्कृष्ट तत्व भी बोलते हैं या निष्क्रिय तत्व भी बोला जाता है। अक्रिय तत्व का दूसरा नाम है उत्कृष्ट तत्व या निष्क्रिय तत्व या उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। इसी को हम लोग इनर्ट गैस एलिमेंट या नोबेल गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस एलिमेंट या नोबेल गैस। तो हीलियम परमाणु को छोड़कर जिस तत्व के अंतिम कक्षा में यानी कि लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व को अक्रिय तत्व या उत्कृष्ट तत्व कहते हैं। अक्रिय तत्व किसे कहेंगे? बोलेंगे हीलियम परमाणु को छोड़कर जिस तत्व के अंतिम कक्षा में यानी कि लास्ट ऑर्बिट में जो है 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, मौजूद रहता है, उस तत्व को हम लोग इनर्ट गैस एलिमेंट बोलते हैं यानी कि अक्रिय तत्व बोलते हैं। इसकी संख्या जो होती है वह 6 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है, यानी कि 6 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है, 6 होती है। अक्रिय तत्व की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और वह 6 कौन कौन है? तो 6 का नाम हम बताने के लिए जा रहे हैं। पहला है हीलियम। और हीलियम का सिंबल होता है, संकेत होता है He, और एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या 2 होता है। दूसरा है नियॉन। नियॉन का होता है संकेत Ne और परमाणु संख्या होता है 10। और तीसरा है आपका आर्गन और इसका परमाणु संख्या 18 होता है। और चौथा है आपका क्रिप्टॉन, इसका संकेत होता है Kr और इसका परमाणु संख्या 36 होता है। और पांचवा है आपका जेनॉन और इसका संकेत होता है Xe और इसका परमाणु संख्या 54 होता है यानी कि 54 होता है। और छठा आपका है रेडॉन यानी कि Rn 86 जिसका परमाणु संख्या होता है। यानी कि अक्रिय तत्व की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। वह कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। पर अक्रिय तत्व की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम का संकेत होता है He और परमाणु संख्या होता है 2। नियॉन का संकेत होता है Ne और परमाणु संख्या होता है 10। आर्गन का संकेत होता है Ar और परमाणु संख्या 18 होता है। क्रिप्टॉन का होता है संकेत Kr और उसका परमाणु संख्या होता है 36। जेनॉन का होता है Xe संकेत और परमाणु संख्या होता है 54। और उसके बाद रेडॉन होता है Rn और इसका परमाणु संख्या 86 होता है। इस तरह से 6 अक्रिय तत्व है। अब
अक्रिय तत्व हमेशा अस्थायी होता। अक्रिय तत्व क्या होता है? हमेशा अस्थायी होते हैं। अक्रिय तत्व हमेशा अस्थायी होता। अक्रिय तत्व क्या होता है? हमेशा अस्थायी होता है। इसमें न तो इलेक्ट्रॉन त्याग होता है, न ही ग्रहण होता है और न ही साझा होता है। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग, ग्रहण और साझा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए यह तत्व क्या होता है? अस्थायी होता है। यह तत्व जो है केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, और जब यह तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा तो यह यौगिक का भी निर्माण नहीं करेगा। यानी कि अक्रिय तत्व जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया में यह तत्व भाग नहीं लेगा तो ये यौगिक का भी निर्माण नहीं करेगा, यानी कि कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, यानी कि यौगिक का निर्माण नहीं करता। और अक्रिय तत्व की संयोजकता जो होता है वह शून्य होता है, यानी कि वैलेंसी जो होता है अक्रिय तत्व का शून्य होता है। सभी अक्रिय तत्व का वैलेंसी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी कि अक्रिय तत्व की संयोजकता जो होता है वैलेंसी वह क्या होता है? शून्य होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय तत्व को 18वां वर्ग में रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय तत्व को 18वां वर्ग में रखा गया है, जिसके कारण इसे अक्रिय तत्व को शून्य समूह का तत्व भी कहा जाता है। अक्रिय तत्व को क्या कहा जाता है? शून्य समूह का तत्व भी कहा जाता है। अक्रिय तत्व को शून्य समूह का तत्व भी कहा जाता है। अब यहाँ सेल का अर्थ होता है कक्षा अर्थात ऑर्बिट, और ऑर्बिट का जो फार्मूला होता है, पहले ऑर्बिट होता है क्या वह जान लीजिए। कोई भी तत्व का अपना एक परमाणु होता है, और वह परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। मान लेते हैं ये एक न्यूक्लियस है, एक परमाणु है, और परमाणु का आकार जो होता है स्फेरिकल होता है, गोलीय होता है, और परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। वह 3 मौलिक कण आपका जैसे पेन हो गया, यानी कि P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन और N फॉर न्यूट्रॉन। P पॉजिटिव होता है, N न्यूट्रल होता है और E जो होता है नेगेटिव होता है। अर्थात कोई भी परमाणु है उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित आता है। तो जैसे ये एक परमाणु है तो परमाणु के नाभिक में यानी कि बीच में प्रोटॉन रहेगा, प्लस रहेगा, और न्यूट्रॉन यानी कि उदासीन रहेगा। इस परमाणु के चारों ओर सुरक्षा कवच के रूप में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रोटेट करेगा, चक्कर लगाएगा। तो बोलेंगे किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक के चारों ओर जिस वृत्ताकार पथ में या कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे ही क्या कहेंगे हम लोग? सेल या ऑर्बिट कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? सेल या ऑर्बिट। सेल या ऑर्बिट किसे कहेंगे? किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसी कक्षा में, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है उसी कक्षा को हम लोग सेल या ऑर्बिट कहते हैं। और सेल या ऑर्बिट को हम लोग KLMNOP द्वारा सूचित करते हैं। कक्षा को कौन सी सूचित करते हैं? KLMNOP द्वारा कक्षा को सूचित करते हैं। और सेल या ऑर्बिट का जो फार्मूला होता है, कक्षा का जो सूत्र होता है वह 2n² होता है। क्या होता है? 2n² होता है, जहां n बराबर जो हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गया। n बराबर क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गया। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कक्षाओं की संख्या। अगर पहला कक्षा रखेंगे, कक्षा की संख्या n बराबर 1 वैल्यू रखेंगे, तो पहला सेल का जो नाम है वह K है,
पहला सेल का K, दूसरा का L है, तो पहला सेल का नाम क्या हो गया आपका K, तो K बराबर कक्षा का सूत्र होता है, सेल का सूत्र होता है 2n², और K बराबर अगर 2n² लिखेंगे, अगर n बराबर पहला ऑर्बिट 1 रखे तो K बराबर कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो K बराबर कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अर्थात हम कह सकते हैं K में कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम रहेगा, 2 रहेगा। K में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 रहेगा। ठीक उसी प्रकार n का वैल्यू अगर कक्षा दूसरा ले लेते हैं, L ले लेते हैं, L वाला कक्षा लेते हैं, जैसे L वाला कक्षा लेंगे तो कक्षा का सूत्र होता है 2n², तो 2n² लिख दिए, और n बराबर अगर 2 वैल्यू रखते हैं तो 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 को 2 से गुना कर देंगे 8 हो जाएगा, अर्थात L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, यानी कि दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और तीसरा कक्षा में अगर n का मान 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 9 को 2 से गुना करेंगे तो तीसरा कक्षा में यानी कि m ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसी प्रकार n ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 32, O में हो जाएगा 50 और P में हो जाएगा 72। तो ये आपका कक्षा का सूत्र था, यानी कि सेल का फार्मूला 2n² होता है, जहां n बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट और नंबर को हम लोग के ऑर्बिट को हम लोग K, L, M, N, O, P द्वारा सूचित करते हैं। प्रत्येक ऑर्बिट में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो K में 2 होता है, L में 8 होता है, M में 18 होता है, N में 32 होता है, O में 50 होता है और P में 72 होता है। वह कैसे होता है आपको यहाँ हम दिखा दिए। अब चलते हैं हम लोग जितने भी अक्रिय तत्व है उसका हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींच लेते हैं। किस पे खींचते हैं, सेल पे खींच लेते हैं। सब सेल पे हम नहीं बता रहे, अभी हम सेल पे बता रहे हैं। तो सेल पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम होता है किसी भी तत्व के परमाणु संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचा जाता है, और समान कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को जरूरत पड़ने पर दोहरा सकते हैं। 2 से अधिक बार इलेक्ट्रॉन को लिखा नहीं जाता है। जैसे 2 को हम जरूरत पड़ेगा तो K वाला कक्षा को 2 बार लिख सकते हैं, L वाला कक्षा को 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन 2 से अगर अधिक बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे तो वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम चलते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका खींच लेते हैं। किस पे, तो सेल पे बनाते हैं। किस तत्व का, तो अक्रिय तत्व का हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचते हैं। जैसे यहाँ हीलियम है, पहला हीलियम है, और हीलियम का जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर खींचेंगे तो परमाणु संख्या हीलियम का 2 होता है, तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, तो ये क्या करेगा, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा। और दूसरा है नियोन Ne10, और पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा, 2, उसके बाद बच गया इसके पास 8, और दूसरा कक्षा में L में कितना खाता है, 8, तो दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। जस्ट उसी प्रकार अब तीसरा है आपका आर्गन Ar18, और पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन खाता है, 2 खाएगा, दूसरा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन खाता है, 8, तो 8 खाएगा। अब बच गया 8 2 10 हो गया, लेकिन है 18, 8 बच गया। हम अभी बताए थे समान कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को जरूरत पड़ने पर दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक बार नहीं लिखा जाएगा, इसीलिए एक बार और यहाँ 8 लिख सकते हैं। इस तरह से आपका 18 हो गया। और अगला चौथा नंबर है क्रिप्टॉन Kr36, इसका भी पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिख दिए, दूसरा ऑर्बिट में 8 लिख दिए, 8 2 10 हो गया, तीसरा ऑर्बिट में है 18, तो 18 लिख दिए, 28 हो गया। और अब जो बचा है सिर्फ 8 बचा है, 8 लिख देंगे। 2 से अधिक बार कोई भी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को अगर 2 से अधिक बार लिखेंगे तो वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, लेकिन
लेकिन जरूरत पड़ने पर दोहरा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 बार 8 8 लिख दिए जरूरत पड़ने पर, जैसे यहाँ पे दोहराए, पहले क्रम के अनुसार गया, 2 खाया, फिर 8 लिया, फिर 18 आया, अब इसके पास बचा है 8, 32 तो आएगा नहीं, 8 बचा है तो 8 लिख देंगे, क्योंकि 2 बार लिखा जाता है, 3 बार नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट है आपका जेनॉन Xe 54, और पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, दूसरा में 8 खाएगा, तीसरा में 18 खाएगा, और चौथा में 18, और लास्ट में 8 खाएगा। अब नेक्स्ट है आपका रेडॉन, और रेडॉन में Rn 86 होता है, तो पहला ऑर्बिट में ये 2 खाएगा, दूसरा ऑर्बिट में 8 खाएगा, तीसरा ऑर्बिट में 18 खाएगा, और चौथा ऑर्बिट में आपका कितना इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम 32 खाएगा और 18 खाएगा, और उसके बाद फिर आपको 8 खाएगा। तो इस तरह से हम देखें कि सभी तत्व के, यानी कि हीलियम परमाणु को छोड़कर, यानी कि किसको छोड़कर, हीलियम परमाणु को छोड़कर बाकी जितने भी तत्व है सबके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, सबके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, सबके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, सब तत्व के अंतिम कक्षा में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए यह तत्व क्या करता है, न तो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, न ही ग्रहण करता है, न ही साझेदारी करता है, अर्थात इसका वैलेंसी जो होता है क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। और एक और 18वें वर्ग में एक और तत्व को रखा गया है जो आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। कौन है, ऑर्गेनाइजेशन एक एलिमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन एक तत्व है जो अक्रिय गैस के तरह ही है, अक्रिय तत्व की तरह ही है, जो आपको अभी बुक में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसका भी क्या हो गया है, खोज हो चुका है, और एक अक्रिय तत्व और रख दिया गया है, यानी कि शून्य वर्ग वाले एलिमेंट के समूह में क्या किया है, एक तत्व को और रख दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन, और उसका सिंबल होता है Og, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 118, यानी कि 118 होता है। क्या होता है, 118 होता है। लेकिन अभी तक अक्रिय तत्व की चर्चा किया जाए तो 6 है, ये अन्य और एक तत्व को रख दिया है उसके समूह में, तो हम लोग इसको भी लेकर चलते हैं, लेकिन इसको अभी शामिल नहीं किया गया है। तो हम आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ।